चलिए ठीक है, ओके। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.4 का जो है पहले की ये 3 क्वेश्चन आप जो है बताए हैं, जिनमें से इनको हमें बताना है। अब देखिए, सवाल करने के जो है कई तरीके हैं। है तो ये सिंपली डिवाइड ही, सिंपली क्या है, डिवाइड ही तो है। ये करना क्या है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन में है डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से करते हैं तो हम कुछ सिस्टम को नहीं जान पाएंगे, तरीकों नियम को नहीं जान पाएंगे, रूल्स। ठीक है, हम लोग को क्या अंडरस्टैंड करना है, रूल जानना है, रूल नियम जानना है। तो रूल को जानने के लिए आपको कुछ समझना होगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। इन जो है तीनों सवालों को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। आप सिंपली जानते हैं कि अगर इससे हम डिवाइड करें तभी आ जाएगा, जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है। लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है, वैसे नहीं करना है। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो नंबर है 2108.7 अपॉन क्या लिख देंगे 33। आपको पता है इस नंबर को जब इस नंबर से डिवाइड किया जाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, डिवाइड ही होगा ना, इससे हम इसको ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इधर जो है पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में यानी कि अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना नंबर होता है उससे उतना ही मतलब जीरो लगा करके हम नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसको जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आंसर है, मतलब ये आएगा। इसमें कोई दिक्कत? जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। आप एक चीज दिमाग में सेट होगा, आपको 3 की विभाज्यता का नियम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम होता है। आप कैसे जानेंगे कि ये जो बड़ी से बड़ी नंबर है ना, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ और, आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 10 को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो 3 और 11 होगा कि नहीं होगा। हमें सिस्टम को सीखना है। देखिए 3 × 11 होगा कि नहीं होगा, हम बस एक जानने के लिए लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए 11 से भी ये 11 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ऊपर वाली नंबर जो दिया हुआ है 3 से और 11 से डिविजिबिलिटी रूल के नियम पे आता है कि नहीं, विभाज्यता के नियम पे आता है कि नहीं। तो देखिए विभाज्यता का नियम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। 3 है ना, 3 से इसको हमको डिवाइड करना है। देखिए इसको आप ऐड करिए, क्या करिए, इसको जोड़िए। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए 2 और 1 3 और 7 10, 10 और 8 18। अब बताइए 18 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब 18 3 से डिवाइड हो सकता है तो यानी कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब बताइए डिवाइड जाएगा क्या इसमें, अब 0 और 8 है, आप 0 लगाएंगे और कितना बच जाएगा 2 टाइम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 7, यानी कि कितना बार जाएगा 9 टाइम। समझे कि नहीं समझे आप? 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। 3 9 27, 7 2 कैरी और 8 3 जा सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 0 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 आगे नहीं आ गया है ना। चलिए अब आप नीचे क्या लिखेंगे, ये देखिए ये भी 3 से डिवाइड हो गया ना 11 टाइम में,
और इंटू क्या है यहाँ पे 10 है, क्या है 10 है। अब देखिए 11 का जो है डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, ठीक है कि जानेंगे ये 11 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो इसे आप काट करके देखिए 11 से कट सकता है ना। 11 से इसको डिवाइड करिए 11 से, तो कितना पाएगा 66। आप सिंपली ऐसे ही आप डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 11 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 66, 10 यानी कि 6 यानी कि 4 आ जाएगा, और ये 2 3 टाइम 33, 12 में से 3 आ जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 9 आपका है, कितना बार जा सकता है 9 टाइम ना, 9 टाइम जाएगा तो नहीं कि कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 11 से जो है ये नंबर 639 टाइम में डिवाइड हो गया। नीचे क्या दिया हुआ है 10, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब नीचे जो है एक जीरो है 10 तो राइट साइड से आप काउंट करेंगे 1, ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63.9 इसका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आया है आसान। देखिए ये सारे सिस्टम से हमें करना होता है सवाल, अगर ये सारे सिस्टम में नहीं जानेंगे तो आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। सिस्टम से चलिए, हालांकि सिंपली हम भाग कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें ये चीज़ जानना बहुत जरूरी, क्योंकि किताब का जो लैंग्वेज है, भाषा इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 394/25, ठीक है, 394/25, यानी कि इस नंबर को किससे 225 से जो है क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है ना। गर्मी हो रहा है, गर्मी नहीं हो रहा जी, ठीक है बस 2 मिनट और, ज़्यादा नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत आसान है, ये वाला सवाल तो सबसे आसान है ना। आप सिंपली चाहें तो डिवाइड कर सकते थे, है ना, डिवाइड कर सकते थे, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। हम थोड़ा सा चुटकी में कर दें, चुटकी में करते हैं। कैसे करते हैं सवाल को, चुटकियों में। देखिए कैसे, ये 394/25 होगा ना, 25 है। अब अगर आप ये बताइए 25 एक ऐसा नंबर है, अगर उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 25 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा कि नहीं होगा। 25 25 4 जा 100, 25 का गुणा अगर आप 4 से करते हैं तो 100 होगा कि नहीं होगा। आज जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आज जब 100 हो जाएगा तो बताइए भाग देने में आसानी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जब किसी भी नंबर से अगर 0 से अगर हम यानी 100 से 10 से जब डिवाइड करते तो चीज़ें आसान होता है, केवल क्या करना है 0 को काउंट करके पॉइंट लगा देना होता है, यही होता है ना। आप क्या करिए ऊपर भी और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे। अब देखिए 25 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 100 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए होगा। 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बताइए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है ना। देखिए 4 का टेबल 4 टाइम में 16 6 1 कैरी, ठीक है, और 4 का टेबल 9 बार कितना हो जाएगा 36 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 7 कैरी कितना आ जाएगा 3 कैरी 3 आ जाएगा, और 4 का टेबल 3 टाइम में 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना 15 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए हो गया कि नहीं डिवाइड 100 से, 100 से डिवाइड आसान हो गया। देखिए 1 2 यानी कि 15.76 इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम। हम क्या किए हैं आपको क्या बताए थे, रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर वाली संख्या से जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली संख्या को उसमें से मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए एग्जाम्पल बताए हम, मान लीजिए आपका 3/5 है ना। अगर ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/10 बात बराबर है
वो इसलिए जब इसको फिर डिवाइड करें, देखिए ये भी 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या कुछ मतलब आ रहा है क्या? फिर वही तो आ गया, वही आया ना, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों किए हैं? 4 हम यहाँ से क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं कि जब इस संख्या से इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो हमें भाग देना आसान हो जाएगा, डिवाइड करना आसान हो जाएगा। क्यों? इसीलिए ऊपर भी और नीचे, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई अगर 4 से कर रहे हैं तो ऊपर भी ही करना होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे? अब 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें कर रहे हैं तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया है तो 100 आ गया। अब देखिए 100 से 1 2 काउंट करना है पीछे से, देखिए 1 2 काउंट करने का पॉइंट लगा देंगे। आसान है कि नहीं भाग करना है? बताओ आप। या छोटे नंबर से बस मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड हो गया आराम से। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है। 1,842.48 अपॉन क्या दिया हुआ है? 18, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 नंबर है ना। यानी कि हम क्या करें, इसमें भी 100 से और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? जब इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और 18 में भी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ऊपर वाले अंश में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले से भी तो करना है। क्लियर? चलिए अब यहाँ हो जाएगा 18,4248 मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट समाप्त हो गया। क्यों रिधिमा? अब उसके बाद ये 18 इंटू आप 100 लिख लीजिए, ऐसे लिखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसको हम जब डिवाइड कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा 100 से डिवाइड करना। चलिए आप हमें बताइए 18 जो है किससे किससे डिवाइड है? 2 से और 9 से। 2 से और 9 से डिवाइड है कि नहीं है? आप हमें बताइए क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? यस, ये संख्या 2 से, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाली जो इकाई वंश नंबर जो है इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है ना। तो आप डिवाइड कर लीजिए। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। डिवाइड होगा कि नहीं है सारा? नीचे इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, इंटू ये 100 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम जो 3 का है वही 9 का भी होता है ना। अब देखिए सबको काउंट करिए। काउंट करने के बाद जो नंबर आता है अगर 9 से डिवाइड, ये सारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये देखिए ये 9 से 9 कट गया ना। 4 2 6 और ये 7 और 7 और 2 9, तो ये पूरा 9 से कट जाएगा और ये भी 9 से कट गया। यानी कि अब ये पूरा 9 से कट सकता है। तो डिवाइड करिए 9 से। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 होगा कि नहीं? 9 2 जा 18 है ना। यहाँ पे 18 आ गया ना। कितना कैरी बचेगा? 3 ना, ठीक है। और 9 3 जा 27, कैरी कितना आ जाएगा? 5 यानी 52, ठीक है 52। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 45 यानी कि कितना आ जाएगा? 7। अरे आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। देखिए दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉर्मली डिवाइड करिए आप। 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9 हो गया, कैंसिल। ये आप 0 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, ठीक है ना। अब देखिए अब ये 2 नंबर एक ही बार आएगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, है ना। तो 9 2 जा 18 कितना आ जाएगा? 3। अब ये 2 यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो 9 3 जा 27। अब इसमें 3 और 2 यानी कितना आ जाएगा? 5। कितना आएगा? 5। 32 में 27 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 आएगा नहीं आएगा। और ये 4 है। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। तो 9 6 जा 54, 9 6 जा
4 6 टाइम में। कितना टाइम में जा रहा है? 6 टाइम में। यानी कि जब इसको हम 9 से डिवाइड किए हैं तो 1 0 2 3 6 नंबर इतना आया है। कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। ठीक है, अब यानी कि ये से ये कैंसिल हो गया तो इतना आया, और यहाँ पे नीचे क्या बचा है? 100 बचा है ना। अब हमें पॉइंट लगाना है, बस वैसे ही करना है 1 और 2। तो 1 2 काउंट करके हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो 102.36 क्लियर, समझ में आया? तो ये सारे चीज़ें समझ में आ गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं दिक्कत है क्या? बताइए शशांक, बताइए। हाँ देखिए, जैसा कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 0 और हो जाता तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगाते। मतलब नीचे जितना जो 0 रहेगा उससे पीछे से काउंट करके आप जो है पॉइंट लगाएंगे। एनी प्रॉब्लम? सभी लोगों को समझ में आया? तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग।